तो दोस्तों, जब दुनिया में महाशक्तियां आपस में मिलती है तो उसका असर हर किसी पर होता है। सोचिए, एक मंच पर दुनिया के सबसे बड़े नेता आपस में मिल रहे हो और एक ऐसा नेता जो पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दे रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हाल ही में हुए SEO शिखर सम्मेलन में सिर्फ एक बैठक नहीं हुई, बल्कि एक इतिहास रचा गया है, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एक साथ आए तो दुनिया की नजरें इन तीनों पर टिक गई। ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं था, बल्कि ये बैठक इस बात का संकेत है कि अब दुनिया की सत्ता का केंद्र बदल रहा है। रूस, भारत, चीन त्रिकोण क्या है, ये तीनों देश क्यों एक साथ आ रहे हैं, और सबसे जरूरी बात ये, इसका आपकी जिंदगी पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं SEO क्या है। यूरेशिया के देशों का एक बड़ा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह है। यह एक ऐसा मंच है जहां दुनिया की लगभग आधी आबादी वाले देश एक साथ आते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, पर असली खेल इसके पीछे चलता है। इस शिखर सम्मेलन में सभी की निगाहें मोदी जी और पुतिन की बॉडी लैंग्वेज पर है। आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे जिसमें पुतिन और मोदी गले मिल रहे हैं और उनकी बातचीत हो रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी खड़े हैं, जिनको कोई भी भाव नहीं दे रहा। तो क्या सब ठीक है? नहीं है। भारत और चीन का सीमा विवाद एक कड़वी हकीकत है, लेकिन कूटनीति का यह नियम है कि आपका दुश्मन आपका दोस्त भी हो सकता है। इस मंच पर इन तीनों ने दुनिया को एक साफ संदेश दिया है कि हमारे अपने मतभेद हैं, पर वैश्विक मंच पर हम अपने हितों के लिए साथ खड़े हैं। रूस, भारत, चीन RIC त्रिकोण का क्या मतलब है? जब ये तीनों देश हाथ मिलाते हैं तो ये पश्चिम प्रभुत्व को एक सीधी चुनौती है, और ये तीनों देश जब उस बदलाव के इंजन हैं। तीनों की अपनी अपनी अलग अलग ताकतें हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति करता है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करती अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का पावर हाउस है। अगर ये तीनों देश पूरी तरह से सहयोग करते हैं तो क्या होगा? चीन का पैसा विनिर्माण, रूस की ऊर्जा, रक्षा टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट और बड़ा मार्केट, ये दुनिया के व्यापार समीकरणों को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह एक ऐसी महाद्वीपीय दूरी बन सकती है जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित करेगी। इस त्रिकोण में भारत की भूमिका सबसे अहम और दिलचस्प है। एक तरफ भारत अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ क्वाड जैसे समूह में है, दूसरी तरफ वह रूस से पुराना दोस्त है और चीन के साथ वह इस बड़े मंच पर खड़ा है। भारत इस समय संतुलन की कूटनीति खेल रहा है, बैलेंसिंग डिप्लोमेसी। नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। SEO मंच से पाकिस्तान को आतंकवाद पर बेनकाब करने में भारत को बड़ी सफलता मिली। तेल और रक्षा सौदे में पुतिन से मुलाकात में भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा और रक्षा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर रहेगा, और भले ही अमेरिका उस पर कितना ही दबाव क्यों न बने। LAC पर तनाव अभी भी है, पर दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की बात भी की है। इसका सीधा मतलब है कि हम अपनी सीमा की रक्षा करेंगे और आर्थिक मसलों पर साथ काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत अपनी विदेश नीति में किसी एक अच्छे खेमे के साथ बंधने को तैयार नहीं है, वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। इस त्रिकोण का वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो इसका असर सीधा अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व पर है। ये तीनों देश आपस में ज्यादातर व्यापार अपनी स्थानीय मुद्रा में करने पर जोर दे रहे हैं, और भारत कह रहा है आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। यह डॉलर पर निर्भरता को कम करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तस्वीर को ही बदल देगा। अगर पश्चिमी देश प्रतिबंध लगाते हैं तो यह त्रिकोण एक दूसरे को सपोर्ट करके उस नुकसान को कम कर सकता है। अगर किसी देश को किसी चीज की जरूरत है तो उसे RIC उसे मुहैया कराएगा। और अब सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जब तेल और गैस की कीमतें स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है, जब व्यापार नए रास्तों से होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगती है, जिससे आपको बेहतर और सस्ते उत्पाद मिल जाते हैं, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करता है और आगे बढ़ने में भी मदद करता है। तो SEO शिखर सम्मेलन में मोदी जी और पुतिन की मुलाकात ने साफ कर दिया है
कि भारत रूस चीन त्रिकोण अब एक ऐसी भू राजनीतिक सच्चाई है। यह मुलाकात न तो पुरानी दोस्ती की कहानी है और न ही शुरू हुई दुश्मनी की। यह बदलते हुए विश्व की जरूरत है, जहां हर देश अपने हितों के लिए गठजोड़ बना रहा है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत को इस त्रिकोण में अपनी भागीदारी और भी बढ़ानी चाहिए? हमें पश्चिमी देशों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और कमेंट करके बताओ और किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना हुआ देखना चाहते हैं आप आगे, या फिर योगी आदित्यनाथ भी एक मजबूत चेहरा है प्रधानमंत्री के तौर पर? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।